बड़ी खबर है रूसी हमले से दहले यूक्रेन शहर को लेकर, जहां सुमी में रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर यह खबर आई है। आपको बता दें मिसाइल से किया गया ये हमला। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बहुमंजिला इमारत जलकर खाक हो चुकी है। इसी हमले में बहुमंजिला इमारत को पहुंचा नुकसान, इमारतों में लगी आग, दर्जनों लोगों के फंसे होने की खबर। हमले की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग भी आए। चारों तरफ धुएं का ये गुबार। खबर है कि रूस ने सुबह के वक्त इससे मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। हमलों के बाद सायरन भी बजने लगे, सड़क पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इसी हमले की चपेट में 30 ऊंची इमारतें आई हैं। आपको बता दें 15 बंगले भी हमले से तबाह हुए। हॉस्पिटल्स पर भी मिसाइल बरसाई गई। सुमी हमले पर ही ज़ेलेंस्की का बयान, शांति नहीं चाहता है रूस, यूक्रेन पर मिसाइल हमले दर्दनाक और रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की का यह बयान सुमी पर हुए हमलों के बाद सामने आया है। यूक्रेन पर मिसाइल से हमले दर्दनाक। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हालांकि सुमी पर हमले के पीछे पुतिन की रणनीति क्या है, इसको लेकर एक्सपर्ट से भी सवाल करूंगी। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद सुमी, जहां पर रूसी सीमा के ये करीब है, जहां इस वक्त हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी। रूस शुरुआत से ही सुमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुमी पर नियंत्रण से रूस को रणनीतिक बढ़त भी मिल सकती है। यूक्रेनी सेना की आपूर्ति लाइन को प्रभावित करने के लिए सुमी बहुत अहम है और सुमी पर कब्जे से रूस सीमा पर बफर जोन बनाया जा सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ हैं। सुमित पर हुए हमलों को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर, क्योंकि यहां किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त रूस की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है? पूर्वी सुमी वो शहर है, वो इलाका है जो लगातार रूस के साथ यानी रूस के बॉर्डर से लगता हुआ, बेलग्रेड हो, डॉनबास हो, ये इलाके लगातार सुमी से ही लगते हुए। और रूस का ये मानना है सीधे तौर पर कि अगर सुमी पर कब्जा नहीं किया, अगर सुमी को इसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली यूक्रेन के हाथ में रहा, तो निश्चित तौर पर जो रसद की लाइन है, जो हथियार है, जो गोला बारूद है, वो यूक्रेनी फोर्सेस को कुर्स्क में भी मिलता रहेगा, डॉनबास में भी मिलता रहेगा। और अगर इन दोनों इलाकों को पूरी तरीके से यूक्रेन की पकड़ से कमजोर करना है या क्लीन करना है, तो निश्चित तौर पर फिर सुमी के ऊपर कब्जा करना जरूरी होगा। 2022 में जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, तभी रूस ने कोशिश की थी, लेकिन रूस पूरी तरीके से विफल रहा। रूस को लगातार अपनी फोर्सेस को अलग अलग इलाकों में डिस्पैच करना पड़ा। लेकिन अब समय के अनुसार लगातार रूस ये चाहता है कि कुर्स्क को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया जाए। बेलग्रेड के ऊपर लगातार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उसको रोक दिया जाए। और इसी वजह से सुमी के ऊपर लगातार रूस बड़े अटैक्स कर रहा है। रूस ने करीबन पिछले 48 घंटों में 2 बड़े ऐसे विलेजेस हैं, बड़े गांव हैं, जहां पर यूक्रेन के इलाकों के अंदर घुसकर वहां पर कब्जा किया। लेकिन पूरी तरीके से सुमी पर कब्जा करना ही यही समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ से बातचीत का दौर शरदेंदु सर, और दूसरी तरफ कुर्स्क पर हमने देखा किस तरीके से स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया। हमने कुछ दिन से, पिछले कई दिनों से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी चर्चा की गई। अब सुमी पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, रूस आखिर किस मंशा के तहत अब पूरी तरीके से कब्जे का दावा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सुमी पे जो हमले हो रहे हैं ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को दिखाता है। सुमी देखिए पूरे जो नॉर्थ में बेलग्रेड के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, नॉर्थ वेस्ट में कुर्स्क के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, और ईस्ट में लोनास्क और खार्किव को कंट्रोल करता है। एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब है जहां से उनकी सप्लाई लाइन जाती है, जहां से उनके मेंटेनेंस जाते हैं, जहां से हथियारों की सप्लाई की जाती है। लिहाजा इस पे कैप्चर करना जरूरी है। और इस पे ऑपरेशन देखिए बहुत दिनों से रशिया की नजर में है। सुमी के ऑपरेशन टाइम टू टाइम वहां पे स्ट्राइक होती रहती है। रशिया चाहे जो भी कर ले, 4 स्टेट में आज की डेट में उसने कब्जा कर रखा, लेकिन अभी भी जहां तहां टाइम टू टाइम पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस इमर्ज होते हैं और उसकी वजह से रशिया को नुकसान होता है। लिहाजा अगर रशिया को एक पूरा कॉरिडोर चाहिए ब्लैक सी तक, तो सुमी को कैप्चर करना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। लिहाजा उसके ऑपरेशन वहां चलते रहते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए बना हुआ है कि यूक्रेन उसको खोना नहीं चाहता है, नहीं तो उसके ऑपरेशन जो कुर्स्क और बेलग्रेड में चल रहे हैं वो अनटेनेबल हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से सुमी आज तक बना हुआ है और इसको हर हालत में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यूक्रेन अगर सुमी को खो देता है तो रशिया के लिए एक
क्लियर कट सेफ कॉरिडोर बनता है टिल ब्लैक सी। और ब्लैक सी में जिस तरीके से आज की डेट में रशिया और यूएस के बीच में पैक्ट हो रहा है कि ब्लैक सी का जो पोर्ट्स हैं उसको इंटैक्ट रखा जाएगा, जिससे कॉमर्शियल एक्टिविटी जारी रहे और जो एनर्जी के इंस्टॉलेशन है उस पर स्ट्राइक ना की जाए। अगर ये सारी चीजें मटलाइज हो जाती हैं और सीज फायर चाहे वो टेम्परेरी हो या लॉन्ग ड्रॉन हो, तो अगर सुमी रशिया के कब्जे में रहेगा तो रशिया का पूरी तरीके से यही वजह है कि रशिया अपने टर्म्स के तहत जिस तरीके से सीज फायर को लेकर फैसले ले रहा है उसमें इस वक्त किए जा रहे इन लोकेशंस पर हमलों को समझना भी बहुत जरूरी